हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं सकट चौथ। श्री गणेश जी की आराधना माघ मास में करना बहुत उत्तम होता है। और अगर आप व्रत करते हैं अति उत्तम, व्रत नहीं करते हैं तब भी आप अपनी संतान के लिए कुछ विशेष कार्य है जो कर सकते हैं, जिससे आपकी संतान की पूरे वर्ष उन्नति, तरक्की और सबसे बड़ी बात, जहाँ कहीं भी रहें उनकी सुरक्षा होती रहेगी। तो आज के वीडियो में ये जानते हैं। और एक प्रश्न आया था कि पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए, तो वो भी आज के वीडियो में आप जानेंगे कि पुत्र हो या पुत्री हो, जो किसी संतान की इच्छा कर रहे हो उन्हें ये उपाय अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए विशेष होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, माघ मास वैसे ही बहुत पवित्र पावन मास होता है। इस मास में तिलों का बहुत महत्व होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया ही इसलिए जाता है कि संतान दीर्घायु हो, उनकी सुरक्षा हो। चाहे किसी भी मास की संकष्टी चतुर्थी हो, वो होता संकट से बचने के लिए ही है। तो ये विशेष बात है जिसे आप नोट कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 जनवरी 2026 को संकष्टी चतुर्थी का व्रत माताएं करेंगी। चलिए, व्रत जो लोग करेंगे वो तो करेंगे ही, और इसके लिए मैं व्रत के पूरे नियम की वीडियो डाल चुकी हूँ। वो संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगे ही करेंगे। अब जो लोग व्रत नहीं करेंगे उनके लिए क्या विशेष है, या व्रत करने वाले भी क्या विशेष आज कर लें जिससे गणेश जी की विशेष कृपा बरसती रहे। देखिए दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन सबसे बड़ी बात जो होती है वो गणपति आराधना होती है। और गणपति को कहा जाता है कि विघ्न विनायक हैं। गणपति विघ्न विनाशक हैं, इसलिए गणपति की आराधना, पूजा, नियम सब कुछ आपको ध्यान से करना चाहिए। और 6 तारीख को आपको गणेश जी की विशेष आराधना करना चाहिए। और गलती से भी गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार मंगलवार को दुर्वा नहीं तोड़ना है, इसलिए दुर्वा आप नहीं चढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, पान के पत्ते, सुपारी, ये सब गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। अब विशेष क्या करना है, तो देखिए, आज के दिन आप व्रत करते हैं अति उत्तम, नहीं करते हैं तो आपको गाजर से बना हुआ कोई भी मिष्ठान, कोई भी व्यंजन, जिसमें विशेष कर गाजर का हलवा बनाकर गणेश जी को आप अर्पित करिए, भोग लगाइए। इससे गणेश जी की विशेष कृपा बरसती है। जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं वो बिल्कुल इस व्रत को कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दुविधा, दो राय नहीं है। व्रत का नियम क्या है वो मैं आपको बताई हूँ, पहले जो एक वीडियो आई है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। व्रत का संपूर्ण नियम, अर्घ कैसे लेना है, क्या करना है, सब कुछ बताई हूँ। ये विशेष मैं आपके लिए बताई हूँ कि जो माताएं अपने जीवन में सुख समृद्धि और अपने बच्चे के जीवन में सुख समृद्धि चाहती हैं, वो गणेश जी की आराधना कैसे करें। तो देखिए, व्रत करती हैं अति उत्तम, तब तो आप ये उपाय कर सकती हैं। व्रत नहीं करती हैं तब आपको क्या करना है कि आप साधारण तरीके से, जो साधारण आपका खाना है बिना लहसुन प्याज का, वो खाना खा लीजिए। और संध्या काल में विशेष गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी की विशेष आराधना, देखिए वैसे तो श्वेतार्क गणपति होते हैं जिनकी आराधना बहुत उत्तम होता है, लेकिन ये सबके पास नहीं होते हैं श्वेतार्क गणपति। तो आपको क्या करना है कि श्वेतार्क गणपति अगर नहीं मिल रहा है तो आपको जो ये गणपति हैं अपने घर में रखे हैं, उन गणपति की पूजा आराधना आपको विशेष तौर पे करना है। तो गणपति की पूजा आराधना में आपको आज से एक नियम लेना है। संतान की सुरक्षा पूरे वर्ष होती रहेगी अगर आज से आप ये नियम लेंगे। 2 मिनट का नियम है ये। संकट नाशक गणेश स्तोत्र या गणपति अथर्व शीर्ष बहुत छोटा है, इसको आप कर सकते हैं। और पूरे साल आप करेंगे तो जहाँ कहीं भी संतान रहेगी उसकी उन्नति और तरक्की आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। तो इतना विशेष है ये गणपति का नियम। और इस नियम को आप सभी ज़रूर, जो माताएं व्रत करती हैं, और एक चीज़ और समझिए, ये बात मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, ये सच में गणपति जो हैं कष्ट हटते हैं। अगर बच्चे को कोई बीमारी है, कोई समस्या है, भगवान न करे किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो, लेकिन कुछ भी है तो आप गणेश जी से प्रे करें, उनसे प्रार्थना करें, आपके बच्चे की समस्या ज़रूर दूर होगी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर करिएगा। और जो माताएं संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगी वो तो रात को चंद्रमा को अर्घ देंगी। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपना जो खाना पीना होता है, जो फलाहारी, वो खाएंगी, तो उनका नियम अलग है। और जो कोई भी चाहता है कि जिसकी संतान नहीं है, वो पहले तो भगवान से, गणपति से प्रार्थना करके और हर चौथ का, इस चौथ से व्रत प्रारंभ करें और हर संकष्टी चतुर्थी का व्रत 1 साल करने का संकल्प करें।
भगवान ने चाहा तो यदि पुत्र संतान की इच्छा है तो पुत्र, और पुत्री संतान की इच्छा है तो पुत्री, जो भी संतान की इच्छा है आपकी पूर्ण होगी। 1 साल आप ये कार्य करिए और साथ में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ प्रतिदिन करते रहिए, या गणपति संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ आप प्रतिदिन करिए। थोड़ा आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन आप इस व्रत को करिए और इसको करिए। कलयुग में कहा जाता है कि जैसे हनुमान जी की पूजा फलदायी होती है, वैसे गणपति की पूजा भी बहुत फलदायी होती है। और देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ आप कुछ सोच के आए होंगे कि दीदी कोई ऐसा जादू टाइप का उपाय बताएंगे, लेकिन कुछ जादू टाइप का होता नहीं है। थोड़ा मेहनत, मैं बार बार कहती हूँ, थोड़ा मेहनत, थोड़ा प्रयास करिए और इन्हीं उपायों से आपका भला होगा, ये भी 100% है। दावे के साथ बताया तो जाता है आपको यूट्यूब पे कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन जब भी आपका कल्याण होगा ना, वो ऐसे ही शास्त्रीय उपाय जो हमारे वेद शास्त्र धर्म ग्रंथों में बताया गया, उन्हीं से आपका भला होगा। चाहे आप कितने भी इधर उधर भटक ले, लेकिन होना इसी से है। तो आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा पर सरस्वती कवच जो है अभिमंत्रित होता है मार्गदर्शन की तरफ से। तो सरस्वती कवच अभिमंत्रित होगा, और जैसे कि ये केवल मुझे लग रहा है कि 2 सालों से जा रहा है, तो बीच में भी लोग इस कवच की मांग करते हैं, क्योंकि ये कवच है ही अपने आप में बहुत पावरफुल। और अगर मैं इसे बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ दोस्तों तो इसकी महिमा, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये कवच अभिमंत्रित होने जा रहा है, और जिन भाई बहनों को सरस्वती कवच लेना है अपने बच्चे के लिए, स्वयं के लिए, या कोई ऐसा कार्य जिसमें आप करते हैं जिसमें आपको आपकी वाणी से ही लोगों को प्रभावित करना है, तो आप इस कवच को अपने गले में पहन सकते हैं। गले में पहन सकते हैं या फिर अपने आम में, भुजा में भी इसे बांध सकते हैं लाल रंग के धागे में। तो आप इस कवच को बांध सकते हैं, या बच्चा छोटा है चांदी की चेन में उसे पहनाना चाहें तो पहनाएं, क्योंकि इसका बहुत ही अचूक जो है प्रभाव होता है। और इस बार आप लोगों के ही कहने पे मैं माता सरस्वती की एक मूर्ति भी अभिमंत्रित कराने जा रही हूँ। माता सरस्वती की एक छोटी सी मूर्ति होगी, जिससे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दिवाली पे गई है, तो जितनी बड़ी घर में मूर्ति रखनी चाहिए, जैसे रखनी चाहिए, जो भी मूर्ति रखने के नियम है, सब देखते हुए ही मूर्ति अभिमंत्रित होगी, जो पीतल की होगी, जिसे आप अपने बच्चे को बोलिएगा। केवल पढ़ने से पहले उनके दर्शन मात्र करें, क्योंकि अभिमंत्रित पूजित होकर वो मूर्ति जाएगी आपके पास। केवल दर्शन मात्र करें, और दर्शन कर कर केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इससे भी आप देखेंगे कि बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये बड़े बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, या जो भी हो, आप उनके लिए ये मूर्ति भी अपने घर के टेबल पे या घर के मंदिर में रख सकते हैं। अब आप लोगों द्वारा पूछा जाएगा कि इस मूर्ति को हम क्या करें, स्नान कराएं या नहीं। तो देखिए, ये विशेष तर तो ऐसी बन रही है कि केवल आप इन्हें जो है प्रणाम अपने घर के टेबल पे, जैसे कि देखिए मैं अपने ऑफिस कि मेज़ पे ये माँ सरस्वती की मूर्ति रखी हूँ, तो इन्हें मैं अपने प्रणाम करके अपने कार्य की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि इनके बिना तो कार्य चल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है दोस्तों। अपने बच्चे को बोलिए कि केवल थोड़ा सा इन्हें भोग लगा दिया करें, थोड़ा सा धूप दिखा दिया करें, और नहीं तो केवल इन्हें प्रणाम कर कर और अपने कार्य की शुरुआत करें। क्योंकि दोस्तों कहा गया है, मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। अगर आपकी मान्यता है तो इसमें सच में देवी सरस्वती वास करती हैं और आपके हर मनोरथ को पूर्ण करती हैं। अगर आपको इन वाराणसी में आना है, जैसे सरस्वती कवच अभिमंत्रित, वैसे तो 3 दिन की प्रक्रिया है, 21, 22 और 23, लेकिन 23 तारीख को मुख्य हवन आयोजित होगा। तो जिन भाई बहनों को आना होगा वो वाराणसी में हवन में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ सकते हैं दूर से, वो लोग अपना नाम जो है और अपना गोत्र लिखवा देंगे। नाम गोत्र तो वैसे सबको लिखाना है, और ऑफिस नंबर पर आप ये जो सरस्वती कवच है, सरस्वती माँ की मूर्ति है, आप इन्हें लेने के लिए बुकिंग करा सकते हैं। जो ऑफिस नंबर है इस पे बुकिंग करा सकते हैं। रही बात कि बहुत सारी आपकी दुविधा होगी कब पहनना है, कैसे पहनना है, तो वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताती रहूँगी। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये जो सरस्वती कवच है वो मैं 2 सालों से दे रही हूँ, और 2 सालों से मतलब इसकी साक्षी तो महादेव हैं कि इसकी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग बीच बीच में ही मुझसे मांग रहे हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ऑफिस नंबर पर संपर्क करिए और पहले ही नाम लिखवा लीजिए, ताकि आप जो लोग इच्छुक हैं उनको ये चीज़ें मिल भी जाए।